Welcome back to everyone to this class of motivation and education। तो लास्ट टाइम हम लोग क्या क्या बातें हुई थी हम लोग की, यही क्या बोला था लास्ट टाइम कि हम लोग को बड़े सपने देखने हैं और उसको फिर कड़ी मेहनत से हासिल करना है, सही सही प्लानिंग करनी है उसको अचीव करने के लिए। फिर उसको उस प्लानिंग पे हम लोग को एक्शन लेके वो बड़ा मुकाम हासिल करना है जहाँ से हम ज़्यादा कैपेबल हो सकें ज़्यादा चीज़ों को करने के लिए। हमें कोई दिक्कत ना रहे, हमारी नज़र दूर दूर तक जाए। जैसे ड्रोन कैमरा होता है, ड्रोन कैमरा क्या करता है, जितने हाइट पे जाता है उतनी चीज़ें को देखता है, उतनी चीज़ें ऑब्जर्व करता है। तो ऐसे ही जब हम लोग जितना हम लोग का कद बढ़ता जाएगा, हाइट बढ़ती जाएगी, प्रतिष्ठा बढ़ता जाएगा, सक्सेस बढ़ती जाएगी, उतना हम लोग को ज़्यादातर चीज़ें प्रॉब्लम्स दिखने लगेंगी, समझ में आएंगी। कम जगह रहेंगे, छोटे लोग रहेंगे, अनसक्सेसफुल रहेंगे, तो हम जितने दूर में रहेंगे उतने तक ही प्रॉब्लम देख पाएंगे। लेकिन जब कैपेबल रहेंगे, हम लोग का कद ऊंचा रहेगा, तो हम लोग बहुत प्रॉब्लम्स देखने लायक रहेंगे। जितने हाइट पे जाएंगे, जितने ऊंचाई पहुंचेंगे, हमारा पद जितना ऊंचा होगा उतने ज़्यादा जिम्मेदारी मिलेंगी, उतने ज़्यादा हम लोग को मौका मिलेगा समस्याएं जानने का और उसको सॉल्व करने का। तो हम जब कामयाब रहेंगे तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सब हुई थी। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बड़े सपने देखने हैं, बड़े सपने देखने के साथ फिर उसको हासिल करने के लिए प्लानिंग करनी है। फिर उस प्लानिंग को अच्छे से एग्जीक्यूट करना है, अपनी मेहनत से, अपनी समझदारी से उसको एक्शन में लाना है प्लान को। तो एक्शन में जब आ जाएगा तो फिर वो प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर हम लोग अचीव कर लेंगे अपना गोल, कामयाबी। और कामयाबी छोटी नहीं, बड़ी बड़ी कौन सी, जिसमें हम लोग बहुत कैपेबल रहें, हम लोग को अधिक से अधिक लोग जाने, हम लोग अधिक से अधिक लोगों की हेल्प कर पाएँ। और क्या पढ़े थे, और फिर हम लोग सीधे पढ़े थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़े थे धन पूर्णांक क्या होता है, सम सम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर क्या होते हैं, अपरिमेय क्या होती है, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, सा भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ये सब हम लोग पढ़े थे। और पढ़े थे कि संख्याओं, क्रमागत संख्याओं को योग कैसे ज्ञात करते हैं। और पढ़े थे हम लोग क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। और हम लोग पढ़े थे कि क्रमागत संख्याओं के घनों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। और फिर हम लोग पढ़े थे डिविजिबिलिटी रूल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतने तक का हम लोग पढ़े थे डिविजिबिलिटी रूल। और सबसे पहले तो धन्यवाद आप सबने इतना अपना महत्वपूर्ण टाइम दिया और आपने मेरी पहली वीडियो को ही अच्छे से प्यार दिया। पहली वीडियो को ही आपने इतना सारा सपोर्ट किया, इतने लोगों के बीच पहुंचा, इतने लोगों को पसंद आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और बट ये काफ़ी नहीं है, मुझे जगाना है। और जगाने के लिए मेरी आवाज़ मैक्स से मैक्स लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जिसको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होते होते ज़्यादातर लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि हर इंसान जग सके किस लिए, बड़ी जीत के लिए तैयार हो। जगेगा तभी बड़ी जीत के लिए जानेगा, बड़ी जीत के लिए कोशिश करेगा। अभी लोगों की सोच एक लिमिट तक ही है, उनको जगाना है। जैसे बजरंगबली को जगाया गया था, उनके अंदर बल है, अपार शक्ति है, वो अपार शक्ति से अपने सब चीज़ हासिल कर सकते हैं। लिमिट में जो है उनको अनलिमिटेड शक्ति उनकी याद दिलानी, ताकि वो अनलिमिटेड काम कर सकते हैं और ऊंचा जितना सोचते हैं उससे भी ऊंचा अपना फुल पोटेंशियल यूज़ करके ऊंचे से ऊंचा कद अपना कर सकें। तो हम लोग सच्चे रास्ते पे, ईमानदारी वाले रास्ते पे चल के एक हाइट से हाइट, ऊंची से ऊंची मुकाम हासिल करेंगे, ताकि हम लोग मैक्सिमम कैपेबल हो पाएँ, अपने देश के विकास में कंट्रीब्यूट करने लायक हो पाएँ। ऐसे नहीं हर एक फैमिली में एक इनकम टैक्स देगा तो सरकार के पास एक लोग का पैसा जाएगा। आप सब लोग इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे तो सब लोग पैसा देंगे, तो सब पैसा जाएगा सरकार को, सब सरकार को कंट्रीब्यूट होगा। उससे क्या होगा, सरकार देश के विकास में वो सब पैसा यूज़ कर सकती है, जिससे हम लोग का देश जो है वो आगे बढ़ेगा। और इसलिए देश के लिए सबकी जिम्मेदारी है, सब लोग अपना कंट्रीब्यूशन देने में ना आनाकानी ना करें, हिम्मत करें।
ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, ज़्यादा आप कैपेबल रहेंगे हेल्प करने की, चाहे वो सरकार हो या कोई लोग हो या असहाय हो या गरीब हो, जो भी हैं आप काबिल रहेंगे तभी कर पाएंगे। तो ये सब हम लोग लास्ट में पढ़े थे नंबर सिस्टम से। अब नंबर सिस्टम में आ गया, हम लोग पढ़ेंगे आज ये कंपोजिट नंबर्स बच गया था, लास्ट टाइम छूट गया था, इसको नहीं पढ़ा था। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके फैक्टर जो जिसके जो एक से ऊपर होते हैं उसके फैक्टर जो होते हैं वो दो से ज़्यादा होते हैं। जैसे ये है 4 है, 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 3, 1 2 4। और 6 है, 6 के कितने फैक्टर्स हैं? 4, 1 2 3 4 फैक्टर मतलब गुणनखंड। और फिर उसके बाद ये क्या है? 8 है, 8 के भी 4 है, 9 के 3 है, लेकिन जितने भी हैं 2 से तो ज़्यादा ही हैं सारे। अब जैसे अगर 5 होता है इसमें, तो 5 के कितने होते हैं? 5 के होता है 1 और 5, दो ही फैक्टर्स होते। तो ये जो 1 और 5 होता, तो ये दो ही होते, लेकिन ये किसका रूल क्या बोल रहा है कि दो से जो ज़्यादा हैं वही होते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये 5 जो है ये कंपोजिट नंबर नहीं है। ऐसे आते हैं आगे, क्या सीखते हैं हम लोग? आगे सीखते हैं डिविजिशन ऑफ ऑन नंबर्स। संख्याओं में भाग्य जो होता है, भाग संक्रिया क्या होती है? जैसे मान लीजिए ये जो संख्या होती है, किसी चीज़ में भाग दिया जाता है, तो जो भाजक होता है वो यहाँ जो वैल्यू लिखी जाती है, यहाँ जो लिखी होती है वो होती है भाजक, जो यहाँ लिखी जाती है वो होती है भाज्य। और जितनी बार उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, यहाँ जो लिखा जाता है मतलब उसको बोलते हैं भागफल। और जो नीचे बचता है उसको बोलते हैं शेषफल या रिमाइंडर। इसका फॉर्मूला ये होता है, अगर मान लीजिए इसको फाइंड आउट करना है, तो ये होता है भाज इक्वल टू होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हम लोग का क्या है? नेक्स्ट हम लोग का है, इसी का एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 आता है तथा शेषफल 2 आता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ये भाजक पूछ रहा है मेनली। भाजक क्यों पूछ रहा है? क्योंकि पूछ रहा है किसी संख्या से भाग दिया जाता है, यानी कि ये भाजक है किसी संख्या, यानी कि भाजक यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो इसको ये भाजक फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये जो भाज्य है, ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी भाज्य। और बोल रहा है कि भागफल 11 है, तो भागफल यहाँ लिखा जाता है, यहाँ होता है, तो हो गया 11। और शेषफल कितना आ रहा है? शेषफल आ रहा है 20, यहाँ पे 20 था, शेषफल 20 आ रहा है, तो ये हो गया 20। अब इसमें हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका ये जो फार्मूला है यही वाला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। यही जो फार्मूला है यहाँ पे हम लोग को भाज्य जो है लिखा है, भाज्य जो है ये होता है भाज्य। यहाँ पे 1044 लिख दिए क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा है। और फिर भाजक हमको निकालना है, तो भाजक की जगह भाजक ही रहने दिए। शेषफल जो है वो 11 है, शेषफल 11 लिख दिए। फिर भागफल जो है वो 11 है, 11 लिख दिए। फिर यहाँ पे शेषफल है, शेषफल 20 लिख दिए। अब यहाँ से ये 1043 जो है, 1043 में से इधर का ये 20 ले जाके माइनस कर दिए, तो आ जाएगा 1023। और यहाँ बचा भाजक इंटू ये जो आ रहा है भागफल, ये 11 है। फिर उसके बाद 1023 आ गया, फिर ये भाजक इज इक्वल टू हो जाएगा 1023 और बटा ये चला जाएगा इसके नीचे, ये आ जाएगा 1023 1023 बटा 11। इससे इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 11 नवा 99, उसके बाद 3 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 33, तो 11 तियाँ 33, ये आ जाएगा 93 आंसर। और ये फिर फॉर्मूले हैं जो कि आगे हम लोग को नंबर सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और नेक्स्ट आते हैं फिर इधर। लास्ट टाइम कुछ लोगों ने बोला था आप सामने आ जाते हैं वीडियो में, दिखता ही नहीं कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, इसके लिए इस चीज़ का हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। और आगे हैं कि फाइंड आउट यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं? यूनिट ज्ञात करने के लिए इतने सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। कैसे करना है ये देखते हैं। जैसे कोई एक संख्या, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता है? ये लास्ट वाली इकाई वाली संख्या होती है यूनिट डिजिट। तो इसका क्या हो जाएगा? तो 3 आए, ये सबसे सिंपल बात है। कोई भी संख्या होगी उसका जो लास्ट होगा वही होती है इकाई, इकाई यूनिट डिजिट होती है। अब जैसे पूछा है कि इसका क्या होगा, इतना अगर ऐसे लिखा है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इकाई इकाई की जो संख्याएं होती हैं ये 2 5 6, लास्ट वाली तीनों, ये तीनों जो है ऐसे ले लेंगे। ये 2 इंटू ये है 5 इंटू ये 6। इसको क्या करेंगे? 5 इंटू 2 इंटू 5 10, और 10 इंटू 6 16, ये 16 आ गया। और 16 का जो ये यूनिट डिजिट है यही होगा, ये यूनिट डिजिट 0 है, इसका हो जाएगा 0, यानी कि जो ये संख्याएं होंगी इसका यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा। और ये हो गया मल्टीप्लाई, ये हो गया सिंपल, ये हो गया मल्टीप्लाई में अगर रहेंगे तो इसके एक एक यूनिट डिजिट को ले लेंगे। ये 2 इसका है, ये 5 इसका है, फिर ये इतना, ये 6 इसका है। फिर तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 5 10, 10 छक्का 60, हो जाए 60। और 60 में लास्ट में क्या है? 0 है, तो इसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। और फिर
अगर घातांक वाले निकालते हैं हम लोग जिसके जिसके ऊपर पावर्स लगे होते हैं, जिसमें भी पावर होंगे उसमें एक रूल होता है, जो लास्ट में जिसका लास्ट में जीरो आएगा, जिस जिस भी संख्या के पावर में चाहे जितना हो, 100 हो, 200 हो, 100 हो, 40 हो, 50 हो, जो भी हो, लास्ट में इकाई उस संख्या के अगर लास्ट में अर्थात इकाई की जगह पे अगर जीरो है या एक है या 5 है या 6 है, तो वो संख्या पे घात कितना भी लगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो वही सेम संख्या होगी। जैसे यहाँ जीरो है, ये जीरो इसमें है ना एक, ये जीरो है, तो इसलिए इसको हम लोग को ये नहीं देखना कि 476 इस पर पावर लगा है या 800 लगा है, 900 लगा है, 100 लगा है, 5 लगा है, कुछ से नहीं मतलब है। सीधा इसका यूनिट डिजिट जो हो जाएगा, यूनिट डिजिट बराबर हो जाएगा सीधा जीरो। सेम ऐसे इसका भी हो जाएगा वन। क्यों? क्योंकि वन, ये जो इतने चारों संख्या है, ये चारों संख्याएं अगर इकाई की जगह पे रहेंगे तो उस पर पावर चाहे जितना हो सीधा वही हो जाती है यूनिट डिजिट। तो इसका वन हो जाएगा, इसका जीरो था तो जीरो हो गया, इसका ऐसे फाइव हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, इसका हो जाएगा सिक्स, सिक्स हो जाएगा। क्योंकि ये है, ये इसका नियम है कि अगर ये चारों संख्याएं में से कोई भी संख्या अगर लास्ट में है और उसका कुछ भी पावर लगा है तो उसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो यूनिट डिजिट हमेशा वही इकाई वाली संख्या होगी। जैसे 5 है तो ये 5 ही आएगा यूनिट डिजिट। ये चारों संख्याएं के लिए स्पेशल है। उसके बाद जो संख्याएं बचती हैं, जैसे कि 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 4 बच रहा है, उसके बाद 7 बच रहा है, ऐसे जो है बाकी के लिए ये रूल लगता है। जैसे मान लीजिए इस पे कोई पावर, इस पे 16, इस पे पावर लगा है, पावर है 16 का, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक माइनस करेंगे, पावर को ऐसे लिखेंगे। अब इसको ऐसे करके एक माइनस करके लिखते हैं। अब ये एक माइनस कर दिए, पावर को एक घटाए तो आ गया 15। और जब 15 आ गया तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो शेषफल कितना आएगा, शेष आएगा 3, क्योंकि 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 12 से 15 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 3 हो जाएगा। अब उस 3 को क्या करेंगे हम लोग, ऐसे इसको 3 को उठाएंगे, सिर्फ सिर्फ इकाई वाली वैल्यू उठाएंगे, यहाँ जितनी भी लिख रहेंगे उसकी इकाई को लिखेंगे। फिर इसको जितना शेष आ रहा है 4 से डिवाइड करने पे जो घात है, जो ये पावर है, जो यहाँ से हम लोग एक माइनस करके लाए हैं, जैसे यहाँ 16 था तो उसको एक पहले माइनस कर दिए, फिर आया 15, फिर 15 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो इसके बाद जो शेष फल आएगा उसको यहाँ पे इसके इस इकाई इकाई लिख के इस इकाई पे पावर लगा देंगे। ये फिर पावर लगाएंगे 3, क्योंकि 4 से डिवाइड करने में 12 जाने के बाद 3 शेषफल बच रहा है, तो 3 हो जाएगा। और फिर इसमें क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, और सेम ऐसे करेंगे। अब ये क्या हो गया, ये सिर्फ इसको इकाई वाली वैल्यू लेके चलेंगे हम, बाकी से नहीं मतलब है। इसको पहले पावर को एक डाउन कर दिए, फिर हो गया 15, फिर 4 से इसको पावर को डिवाइड करेंगे तो आएगा शेषफल जो आएगा वो 3 आएगा। तो इस 3 को हम लोग कहाँ लिखेंगे, इस वाले जो इकाई की संख्या रहेगी उसको लिखने के बाद उसके पावर पे, और फिर उस पावर में एक एक्स्ट्रा कर दे ऐड कर देंगे, तो ये 3 आ रहा था तो 4 हो जाएगा। तो 3 को ऐसे 4 करोगे तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, 81। ये 3 × 3 × 3 × 3, 3 को 4 बार जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 81। ये 81 हो जाएगा, 81 का यूनिट डिजिट क्या है, एक। इसका आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे इसको निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पावर को एक घटा देंगे, तो 213 पे 16 पावर था, एक घटाएंगे 15 आ जाएगा। फिर 15 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, जो ये पावर रहेगा, पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। अब जो 15 को हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है 3, आ रहा है शेषफल, शेषफल मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर आ रहा है 3, तो सीधा इसकी इकाई वाली वैल्यू लिखेंगे, इसके ऊपर रिमाइंडर लिखेंगे, उसमें फिर एक और ऐड कर देंगे। तो ये 3 है, 3 पे पावर 3 आ गया, फिर +1 कर दिया, 3 पे पावर 4 हो गया। अब 3 का पावर 4 करेंगे तो 3 को अगर 4 बार करेंगे तो हो जाएगा 81, 81 का यूनिट डिजिट 1 होता है। सेम ऐसे इसके लिए करेंगे। इसके लिए जब करेंगे तो क्या कर देंगे, करते हैं इसको ऐसे सेम टू सेम लिख लेते हैं, 5 2 2, इसका एक पावर डाउन कर दिए तो हो गया, ये हो गया 19, 19 हो गया। 19 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, 16 होगा, 16 से बाद 3 ज़्यादा है तो इसमें भी क्या आएगा, ये इसका ये कितना है, इकाई है 2, 2 पे क्या करेंगे, इसमें भी कितना रिमाइंडर बच रहा है, 4 से डिवाइड करने पे 16 होगा, 16 से 3 होता है, 3 एक्स्ट्रा होता है 19, तो यहाँ पे फिर 3 लिखेंगे, फिर इसको एक से ऐड कर देंगे, एक इसमें ऐड करना होता है बाद में, जो भी यहाँ पे आएगा शेषफल उसमें फिर एक ऐड करके यहाँ पे पावर लगाते हैं, तो हो जाएगा 2 पे 4, यहाँ भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये हो जाएगा 16। 16 का यूनिट डिजिट कितना है, 6। ये हो जाएगा यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6। इसका 1 आया, इसका आ जाएगा 6। अब क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट इसका करते हैं। इसका अगर 4 से इसको डायरेक्ट डिवाइड करना होता तो 8 बार जाता, ये 8 बार जाता पूरा हो जाता, लेकिन हम लोग को डायरेक्ट तो करना नहीं होता, हमको इसको पहले एक एक माइनस करना होता है, तो ऐसे सीधा लिख लिए 218 और फिर
ये 31 है, 32 है, इसको 31 कर देंगे, एक माइनस करके, एक माइनस सबसे पहले करना होता है, तो एक जब माइनस करेंगे तो जाएगा 31, फिर इसको 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आएगा 28 होता है 4 को 7 बार गुणा करने पे। फिर बचता कितना है, 28 होता है गुणा करने पे 4 को 7 बार। तो सर 28 से ये कितना जाते हैं, 3 जाते हैं, तो इसमें क्या पावर, इसमें क्या रिमाइंडर, इसमें भी क्या आ रहा है, 3 ही आ रहा है। अब ऐसे लिख लेते हैं, इसका इकाई के संग, जैसे यहाँ पे इकाई को 3 था, यहाँ पे इकाई 2 था, यहाँ पे इकाई कितना 8 है, ऐसा इकाई पे क्या आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी रिमाइंडर इसको 4 से डिवाइड करने पे 3 ही आएगा, तो 3 आ जाएगा। फिर उसमें क्या करना होता है, एक ऐड करते हैं जो भी आता है शेषफल। अब ये हो गया 8 पे 4, तो 8 पे 4 होता है, तो ये 8 इंटू 8 हो जाता है 8 अठाए 64, फिर उसको 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 से गुणा करेंगे तो आ जाता है उसका 400, 500, कितना आता है, एक सेकेंड, 512, फिर उसका आएगा 512, कहाँ गया, कहाँ था, हाँ ये हो जाएगा 512। फिर 512 को एक बार और करेंगे, जैसे 8 इंटू 8 ये 4 बार जब 8 हो जाता है तो हो जाता है टोटल 4096, 4096, जिसका ये हो जाएगा आंसर, ये 6 आ जाएगा इसका आंसर, ये 6 जो हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि क्या सबसे पहले क्या किए हम लोग, सबसे पहले हम लोग की इसका पावर जो 32 था उसको एक माइनस करते हैं, उसको आ जाता है 31, 31 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर जो आएगा वो 3 आएगा। फिर इस यूनिट डिजिट को, ये इकाई वाली संख्या को यहाँ लिख के, फिर इसके ऊपर वही शेषफल जितना इसको 4 डिवाइड करने पाता है उसको लिखते हैं, फिर उसमें एक ऐड कर देते हैं, तो ये 8 आ जाएगा, ये और 8 पे आ जाएगी, बाकी ये संख्या से कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद सिर्फ हम लोग इकाई वाली लेके चलते हैं, इकाई को लिख के उसमें जो शेषफल रहेगा उसमें 1 ऐड करके लिख देंगे, तो 4 8 पे जब 4 का पावर करेंगे तो सीधा आ जाएगा 4096, 4096 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 96 का 6, तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। अब सेम ये यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा है, अब अभी क्या था, अभी सिर्फ पावर था, अब क्या है कि 3 संख्याएं मान लीजिए हैं, तो उसमें तीनों पे पावर लगा है, तो उसका मल्टीप्लाई लिखा है, बीच में मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद उसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो भी कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस सिंगल सिंगल क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे किए थे 216 का, इसका क्या कर लेंगे यहाँ, फिर ऐसे उसके बाद 522, ऐसे ये मैं सेम संख्या लिखा हूँ ताकि ये जो निकाला हूँ इससे आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगी कैसे निकाला गया वैल्यू, नहीं तो यहाँ पे संख्या अलग अलग भी आएंगी। लेकिन कैसे करना है, सबसे पहले उसको ऐसे ही सिंगल सिंगल समझ के उसको करते हैं, ये जैसे 213 था ये वाला, इसको कैसे आया था, 81 आया था, तो ऐसे ही इसको 3+1, क्योंकि रिमाइंडर इसमें भी 3 आ रहा था, तो 3+1 4, और ये 3 पे अगर 4 का चार्ज होगा तो आ जाएगा 81, और ऐसे सेम ये 522 का है, तो 522 का ऐसे सिंबल, ये कहाँ गया, ये 522 के यहाँ निकाले, ऐसे 6 आया है, तो ऐसे यहाँ भी पहले आएगा 16, ये 3 पे 2 पे 4 का पावर हो जाएगा 3+1, सेम ऐसे जो यहाँ निकाला है वही वैल्यू सीधे निकाल के यहाँ रख दिया गया, 3 पे एक रिमाइंडर 3 था और प्लस 1, और फिर एक यहाँ पे 8 है, 216 का 218 का 8 हो जाएगा, 8 पे 3+1, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 पे 4 का, यहाँ भी 4 आ जाएगा। फिर वैल्यू कितना आई थी यहाँ पे 81, ये लिख दिया 81, फिर यहाँ 16 थी, यहाँ लिख दिया 16, फिर यहाँ 496 आया था, ये 496, क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई जो हुई है, ये लास्ट तीनों एग्जाम्पल को ही आपस में मल्टीप्लाई है, सिर्फ समझाने के लिए, ताकि एक बार जो वैल्यू निकालें उसे इजिली समझ में आ जाए। अब 81 आया, इसका आया 16, इसका आ रहा 4096, अब इसका तीनों का फिर क्या करेंगे, इस वाले एग्जाम्पल के जैसे करेंगे, तो 3 संख्या जो मल्टीप्लिकेशन में आ गई है, तो हम लोग इसका लास्ट डिजिट तीनों का लेंगे, तो इसका कितना है 1 है, इसका 6 है, इसका 6 है, तो 6 इंटू 1 इक्वल टू आ जाएगा 36, और 36 का फिर देखते हैं यूनिट डिजिट कितना है 6, तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 6 आएगा, ये जो वैल्यू है ये हो जा रही है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि विषम संख्याएं हैं, ये लिख रहा है कि 1 3 5 7 ऐसे ऐसे करके 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब ऐसे 15 संख्याएं, जैसे ये 3 है, फिर 4, ऐसे फिर ऐसे गिनते जाएंगे तो 15वां संख्याओं तक का योग पूछ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई संख्या विषम संख्याएं होती है तो उसमें जितने पद होते हैं उतने संख्याओं पद वाली जितनी पद होते हैं उसका हम लोग करते हैं स्क्वायर। मतलब जैसे अगर पूछा है कि 2 पद का स्क्वायर, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, जैसे पूछा कि विषम संख्याओं के 2 पद का प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो अगर 2 का पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, 2 का पूछता सीधे 2 का स्क्वायर करते, 4 4 आ जाता इसका आंसर। जैसे इसको ये देख सकते हैं कि प्रथम 2 पद कौन सा, 1 और 3, तो इसका योग कैसे आएगा, 3 + 1 4 होता है, तो ऐसे हम इसको प्रथम 2 पद का स्क्वायर भी करेंगे तो भी 4 ही आ रहा है। ऐसे क्या होता है, अगर मान लीजिए 3 का पूछता तो ऐसे क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देते हैं, ये होता है 3 3 जा
9, और इसको जोड़ेंगे भी तो भी 5 3 8 2, 5 3 8 1 9 ऐसे आएगा। तो इसमें पूछा क्या है, इसमें 15 पदों का पूछा है। तो क्या करेंगे हम लोग, 15 विषम संख्याओं का योग जो होता है, ये विषम संख्या है ना सारी कंटिन्यूसली, तो अगर 15वां तक का पूछा है विषम संख्याओं का, तो हम लोग 15 का सीधा स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा 225। ये हो जाएगा आंसर। मेनली इसका मतलब यही है कि विषम संख्याओं का अगर वो योग पूछता है तो जितने नंबर तक का पूछेगा उतने नंबर का सीधे स्क्वायर कर देंगे। मतलब n, एक संग समझ सकते हैं, n विषम संख्याओं का योग जो होता है, विषम संख्याओं का योग जो होता है वो बराबर होता है n स्क्वायर। जैसे अगर पूछा कि ये जो विषम संख्याएं होती हैं तो प्रथम दो विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, दो जैसे बोला जैसे दो का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि प्रथम दो अगर होता तो 3 1 4 हो जाता। अगर 3 का पूछता तो 3 का स्क्वायर करते 9 हो जाता। 9 यहाँ पे देख सकते हैं 5 3 8 1 9। दो 3 का नहीं पूछा है, सीधा पूछा है 15 का, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे 15 का कर देंगे स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 15 पदों का पूछा है, हम लोग 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 225। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि ये कोई सीरीज है, इसमें सीरीज में क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 6 7 8 8 9 10 करके ऐसे पहुंचा है 49, फिर 50 और फिर 50 से वापस 49 48 47 ऐसे करते करते टू टू और वन वन तक आ गया है। तो ऐसे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका पूरा योग निकालना है। 1 से लेकर 49 गया, फिर 50 गया, 50 से फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते घटते चला आया। तो इसको हम लोग इजी करने के लिए क्या करते हैं, 1 से 49 तक ले लेते हैं इधर एक पार्ट में, और फिर इसको 50 को कर देते हैं अभी अलग, इसको लास्ट में जोड़ते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, फिर लास्ट में 49 से जो है फिर 1 तक लिख लेते हैं। तो 1 से 49 तक लिखो, चाहे 49 से 1 तक लिखो, अगर दोनों जोड़ना है तो दोनों वैल्यू सेम आएंगी। चाहे ऐसे लिखा जाए 1 + 2 और चाहे 2 + 1, ये दोनों की वैल्यू तो सेम ही होंगी, इसका भी 3 आएगा इसका भी 3 आएगा। तो ऐसे क्या करेंगे हम लोग, इसको लिख लेंगे 1 से 49 और फिर 49 से 1 आईडी करना है, तो चाहे इसको पहले लिखो चाहे बाद में लिखो वैल्यू सेम ही आएगी। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसमें जो वैल्यू आती है फिर उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सेम चीज़ यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 2 बार है। तो हम लोग फिर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आता है उसमें फिर ये 50 जोड़ते हैं, जो 50 बचा है कि 50 अलग है, बाकी 1 से 49 ये भी है, 49 से उल्टा करके 1 तक ये भी है। तो हम लोग सबसे पहले आएंगे, इतने को ही लेके चल रहे हैं, इतने को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो a+l/2 इंटू एन होता है, एन मतलब कि कितने पद हैं, तो ये हो जा रहा है इंटू एन, और एन जो होगा एन वही होता है लास्ट लास्ट संख्या, अगर कोई भी गैप नहीं है 1 2 3 4 ऐसे लगातार होती हैं, तो जो एन होता है वो एल के बराबर ही होता है। अब एक ए क्या है, ए जो वैल्यू है वो पहला पद होता है, ए लिख दिए 1, और ये एल होता है, एल मतलब लास्ट लास्ट का 49 49 लिख दिए, अपॉन कर दिए 2, और जो 2 से डिवाइड फिर मल्टीप्लाई बाई एन, एन मतलब लास्ट संख्या, क्योंकि इसमें कोई गैप नहीं है, लगातार ही सारी संख्याएं हैं, तो एन जो होगा वही एल होगा। तो यहाँ पे लिख दिया 49, अब 50 आ गया, 50 49 एक 50, 50/2, 2 को मल्टीप्लाई कर दिए 49 से, क्योंकि यहाँ पे एन की जगह पे 49 है। अभी हो गया 25, ये इसको डिवाइड कर दिए, इसको कट कर दिए, तो आ जाएगा 25, यहाँ लिख दिए 25 49 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये आया हम लोग का 1225। ये 1225 कितने तक का है, सिर्फ इतने तक का हम लोग सॉल्व करते लाए थे। अब इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो यहाँ सीरीज थी सेम यहाँ पे भी है, 2 बार है इसमें। तो हम लोग इतने को ही अभी तक सॉल्व किए थे, इतना का वैल्यू आता 1225। अब इसमें एक बार और है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 बार वही चीज़ जोड़नी है बार बार, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये जो 50 बीच में हम लोग छोड़े थे, ये 50 हम लोग ले लेंगे, ये 50 इसलिए छोड़े थे क्योंकि इस 50 को ले लेते तो इसमें इसमें लेते तो ये 50 बढ़ जाता, उसमें लेते तो वो 50 बढ़ जाता, तो हम लोग दोनों 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम बनानी होती है ना मल्टीप्लाई करने के लिए। तो 1 से 49 से दोनों की वैल्यू सेम आएगी, इसलिए हम लोग 1 को कैलकुलेट किए, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि यही सेम चीज़ 2 बार। फिर इसमें 50 ऐड कर दिया, तो ये 24 50 आ रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे फिर 50 इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ 50 हम लोग बीच में छोड़े थे, फिर टोटल आ जाएगा 2500। ये हो गया आंसर। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, और ये था हम लोग का सेकंड लेक्चर, तो ये थोड़ा शॉर्ट था, लेकिन अगला जो लेक्चर होगा वो थोड़ा लॉन्ग रहेगा, जिसमें हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे, और हम लोग ज़्यादा टॉपिक के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करने के दौरान ही सब चीज़ सीखेंगे, कैसे क्या करते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो सारे सॉल्व किए जाएंगे, उसमें कोई टाइप बचेगा नहीं। लेकिन अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझने में थोड़ा ईजी रहता है, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल तुरंत पे उसका एप्लीकेशन यूज होता है ना, कि कैसे कहाँ पे क्या लगना है और क्या है। हाँ, अब जैसे मान लीजिए एक एक क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे हैं कि 7 सम संख्याओं का अगर पूछ रहा है, 7 क्रमागत संख्याओं, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, 7 क्रमागत संख्याएं जो है, 7 क्रमागत संख्याएं
सात क्रमागत संख्याओं का योग जो है वो मान लीजिए बोला है 140 है। तो या फिर पूछ सकता है कि वो संख्याएं ज्ञात कीजिए, वो संख्याएं बराबर व्हाट। या तो पूछता है कि वो संख्याएं क्या होंगी, जैसे 7 क्रमागत संख्याओं का योग जो है वो 140 है मान लीजिए, तो वो संख्याएं या भी पूछ सकता है, या उसमें पूछ सकता है कि उसमें सबसे छोटी संख्या क्या है या उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। और यहाँ पे सम संख्या, एक 7 क्रमागत संख्याओं का बोल रहा है, तो 7 क्रमागत संख्याएं भी पूछ सकता है, सम संख्याएं भी पूछ सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्रमागत संख्याओं का सोचते हैं। अब 7 क्रमागत संख्याओं का अगर हम लोग योग देखेंगे तो कैसे निकालेंगे हम लोग अब इसको क्या करेंगे, ये जो टोटल है जो संख्याओं का योग है उसको लिखिए, उसको जितने ये 140 है, फिर कितने क्रमागत संख्या उसको चाहे 7 से इससे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 20। ठीक है, इसको 20 जो आएगा, तो इसमें से 7 क्रमागत बोला है, इसमें से क्रमागत क्या आएगा, ना सम लगाए ना विषम लगाए, इसलिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जो 7 होगा, ये जो होगा ये बीचों बीच वाला वैल्यू रहेगा, ये 20 रहेगा। तो इसमें जब हम लोग 7 बनाते हैं तो इससे 3 ऊपर कर लेंगे और 3 कम, एक ज़्यादा क्या होगा, 21 हो जाएगा। एक उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। फिर एक उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और फिर इससे एक कम क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। फिर एक कम क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर एक कम क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ये टोटल सातों वैल्यू होंगे, ये सातों वैल्यू। अब इसमें ये पूछ सकता है कि वो संख्याएं बताएं, तो ये संख्याएं हैं। इसको अगर आपस में जोड़ेंगे तो हम लोग का आएगा 140। इसको क्या करते हैं, जितनी भी क्रमागत संख्याओं से पूछता है उसका योग अगर दिया हुआ है तो योग से सीधे जितनी क्रमागत संख्याओं का योग बताया है उसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 20। फिर 20 को बीचों बीच मान के उससे जितनी संख्याएं ऊपर उतने ही नीचे, तो इसमें अगर 7 क्रमागत संख्या है, 3 इधर और 3 इधर और एक के बीच वाला रहेगा ही, तो टोटल 7 संख्याएं हो जाएंगी। फिर इसको यही सातों संख्याएं जो हैं इन्हीं ये क्रमागत भी है, क्योंकि 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ऐसे हैं, तो क्रमागत भी हैं और इनका योग जो होगा वही 140 आएगा। तो इसमें ये भी पूछ आगे मान लीजिए ये भी पूछ सकता है कि उसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, उसमें सबसे छोटी क्या है, ये है। पूछ सकता है कि सबसे बड़ी क्या है, ये है। सेम चीज अगर यही क्रमागत संख्याओं की जगह आगे बीच में ऐसे सम संख्याएं लग जाए, 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 140 है, तो वो संख्याएं याद कीजिए। तो इसमें जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो भी ऐसे मल्टीप्लाई करते तो 20 ही आता है, वैसे 20 आता है। लेकिन जो हम लोग ये 21 लिखे हैं, ये हम लोग फिर क्रमागत में एक ज़्यादा लिखे तो इनकी जब सम आएगी तो हम लोग एक ज़्यादा करेंगे तो ये भी सम संख्या है ना, इसलिए हम लोग उसमें 2 ऐड करते हैं। तो ये 20 हो जाएगा, 20 में से 20 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 22। अगली संख्या जो होगी वो 22 होगी, तो उसकी अगली जो होगी वो 24 होगी। फिर इसमें अगर 2 ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगी। फिर इसमें 3 इधर और 3 इधर, तभी 7 वैल्यू होगी। इसके बाद 2 इसमें माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 18। फिर इसको 2 माइनस कर देंगे हो जाएगा 16। फिर एक संख्या और है, फिर इसको 2 माइनस करेंगे 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। अब फिर हो जाएगा कितने क्रमागत सम संख्याओं का जो योग होगा वो भी 140 होगा। अगर सम पूछेगा तो उसमें दो दो ऐड करेंगे, 3 संख्या आगे बनाएंगे और 3 संख्या पीछे बनाएंगे, तभी जाके ये सेंटर वाली संख्या बनेगी। ऐसे होता है। एक क्वेश्चन ये हो गया। और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी प्राइम नंबर, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है। तो उसमें लोग देखते हैं जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। उससे छोटी कोई प्राइम संख्या नहीं होती। और सबसे छोटा ये कंपोजिट नंबर जो होता है वो 4 होता है, क्योंकि 4 से नीचे जितनी भी संख्याएं होती हैं वो कंपोजिट नहीं, वो कंपोजिट संख्याएं नहीं होती हैं। 4 से नीचे वाली कोई भी कंपोजिट संख्याएं नहीं होती हैं। इसी के साथ ये वीडियो इसी के साथ आज का लेक्चर पूरा हुआ। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं आपको जल्द से जल्द मैक्सिमम क्वेश्चन के साथ। और नमस्कार, ख्याल रखिए सभी लोग। ड्रीम बिग। थैंक यू।